हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को स्टडी कर रहे थे। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमने ये देखा था कि EDTA जो लिगेंड होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिगेंड होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। EDTA जो होता है वो डाई एसिटिक एमिनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। EDTA की हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। EDTA एक श्वेत रंग का पदार्थ होता है जो कि वाटर में और अल्कोहल में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। इसे हम एसिड के द्वारा प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। EDTA चूँकि पानी में बहुत ही कम विलय होता है, अतः हम EDTA का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं। लेकिन यदि हम EDTA का सोडियम सॉल्ट लेते हैं तो हम EDTA के सोडियम सॉल्ट को भी हम एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बेसिक नेचर बहुत अधिक होती है। इसके विपरीत यदि हम EDTA का डाई सोडियम सॉल्ट लेते हैं तो उसे हम एज ए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। EDTA प्राय उन सभी धातुओं के साथ संकुल बनाता है जिस पर कि एक धनात्मक आवेश होता है, जैसे कि वह सोडियम, लिथियम सभी के साथ संकुल बना सकता है। EDTA जब धातु आयनों के साथ संकुल मितीय रूप से जुड़ता है तो वह स्टाइकोमेट्रिक फॉर्म में उनके साथ बॉन्डिंग बनाता है। मतलब EDTA मॉलिक्यूल और मेटल आयन के बीच का रेशियो इक्वल रहता है, उसे हम स्टाइकोमेट्रिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। EDTA धातु संकुलों पर pH का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये pH से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। EDTA के द्विसंयोजी धातुओं के साथ बनने वाले संकुल अमोनियम विलयन में स्थायी होते हैं। मतलब बेसिक मीडियम में वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं, लेकिन एसिडिक मीडियम में वो डिसोशिएट होने लग जाते हैं। जबकि इसके ट्राईवैलेंट मेटल आयन के साथ बने हुए कॉम्प्लेक्स एसिडिक मीडियम में ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इन्हें हम बहुत ही कम आयोनाइज्ड कर सकते हैं। प्राय EDTA के सभी धातु संकुल जल में विलय होते हैं। कुछ संकुल जल में अविलय होते हैं, यहाँ तक कि संकुल EDTA की अधिकता तथा अमोनिया या एसिडिक मीडियम में उसकी उपस्थिति पर भी निर्भर करते हैं। EDTA कुछ प्रबल ऑक्सीकारक जैसे डाइक्रोमेट एवं सीरिक सॉल्यूशन के द्वारा उसे नष्ट हो जाता है, अतः हमें इसे बचा कर रखना होता है। EDTA एक अनसेलेक्टिव रिएजेंट है, क्योंकि यह सभी मेटल के साथ बाई, ट्राई और टेट्रावेलेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। यदि किसी सॉल्यूशन में धातु आयन उपस्थित होते हैं और हमें पर्टिकुलर मेटल के साथ ही उसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो दूसरे मेटल्स को रोकने के लिए हम मास्किंग एजेंट का यूज़ करते हैं। वह मास्किंग एजेंट अनवांटेड मेटल आयंस को रोक लेता है, उनके साथ संकुल बना लेता है और रिक्वायर्ड मेटल EDTA के साथ अभिक्रिया कर लेती है। इस प्रकार से EDTA का हम चाहे जैसा कॉम्प्लेक्स इसमें बना सकते हैं। EDTA के अनुमापन के प्रकार। जब हम EDTA के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो हम EDTA को एज ए टाइट्रेटिंग एजेंट की तरह 3 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। हम EDTA के साथ 3 प्रकार की टाइट्रेशन करा सकते हैं। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन। इस विधि में हमें जिस धातु विलयन का अनुमापन करना है उसमें हम बफर विलयन मिला लेते हैं ताकि उस सॉल्यूशन की pH कांस्टेंट हो जाए। उसके बाद
EDTA के मानक विलयन के साथ हम उसमें सूचक की उपस्थिति में उसका अनुमापन करते हैं। जहाँ पर इंडिकेटर हम मिलाते हैं और उस इंडिकेटर का रंग चेंज होने लगता है, वह उसका एंड पॉइंट हो जाता है। इस प्रकार से हम EDTA के द्वारा डायरेक्ट टाइट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है बेक टाइट्रेशन, पश्च अनुमापन। कभी कभी कुछ कारणों से हम बहुत सारे मेटल आयंस का EDTA के साथ डायरेक्ट एस्टिमेशन नहीं कर पाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसा कि यदि अधिक pH है तो वह प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा और धातु आयनों को प्रेसिपिटेट कर देगा। कभी कुछ धातु EDTA संकुल बनाने की जो उनकी स्पीड होती है बहुत ही स्लो होती है। कुछ अनुमापनों में उचित धातु सूचक का अभाव होता है। कुछ धातु आयन एवं सूचक के मध्य बना संकुल इतना स्थायी नहीं होता है कि हम उसे एस्टिमेट कर सकें। इन सभी कारणों से बहुत सारी टाइट्रेशन में बेक टाइट्रेशन का यूज़ किया जाता है। इसमें EDTA की एक निश्चित आधिक्य में मात्रा को धातु आयन विलयन में मिलाया जाता है। विलयन में बफर विलयन मिलाकर उसमें हम pH को कांस्टेंट कर लेते हैं। इसमें अब सूचक मिलाकर EDTA के आधिक्य के साथ उस उचित धातु विलयन के साथ इसका पश्च अनुमापन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें बेक टाइट्रेशन करी जाती है। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। यह अनुमापन विधि उन धातु आयनों के लिए प्रयुक्त की जाती है जो धातु सूचक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं या धातु सूचक के साथ वीक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन धातु आयनों के सूचक के साथ बने संकुल अन्य संकुलों जैसे कि EDTA कैल्शियम व EDTA मैग्नीशियम संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं। इस अवस्था में धातु आयन के विलयन में EDTA Mg संकुल डाल दिया जाता है, जिसकी निम्न प्रकार से अभिक्रिया होती है। उसमें Mg धातु बाहर निकल जाती है और दूसरी धातु उसकी जगह रिप्लेस हो जाती है। तो इस प्रकार निकले हुए मैग्नीशियम आयनों का हम EDTA के साथ मानक विलयन के साथ एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो इसमें एक धातु का दूसरी धातु के द्वारा विस्थापन विधि द्वारा अनुमापन किया जाता है। इस प्रकार से हम EDTA से 3 प्रकार से अनुमापन कर सकते हैं: प्रत्यक्ष अनुमापन, पश्च अनुमापन तथा विस्थापन विधि द्वारा अनुमापन। नेक्स्ट हम देते हैं EDTA के यूजेस। इनऑर्गेनिक एनालिसिस में EDTA का बहुत अधिक यूज़ किया जाता है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएजेंट है। इसके यूजेस हम देखते हैं। इसके डिफरेंट यूजेस हैं। फर्स्ट है अनुमापक के रूप में, एज ए टाइट्रेटिंग एजेंट। विभिन्न संकुलमितीय अनुमापनों में EDTA अनुमापक के रूप में यूज़ करने में सबसे बेस्ट कंपाउंड है। EDTA धातु आयन के साथ सिर्फ एक ही संकुल बनाता है, जबकि अन्य कई संकुलों द्वारा धातु आयनों के साथ कई संकुल बनाए जाते हैं। कई संकुल बनने के कारण हम उसमें एंड पॉइंट का डिटरमाइनेशन नहीं कर पाते हैं। तो EDTA जो होता है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा टाइट्रेटिंग एजेंट होता है। सेकंड है हमारा धातुओं के निर्धारण में। EDTA द्वारा धातुओं के निर्धारण की विधि को सर्वप्रथम श्वेनजेनबेक ने बताया था। इसमें हम कई धातुएं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम आदि का निर्धारण कर सकते हैं। ऋण आयनों के निर्धारण में, कुछ ऋण आयनों के निर्धारण में भी EDTA का उपयोग किया जाता है, जैसे कि फ्लोराइड, पायरोफॉस्फेट, सल्फेट इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा जल की कठोरता का निर्धारण। EDTA द्वारा जल की कठोरता का भी निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है औद्योगिक वस्तुओं के विश्लेषण में। कई मिश्र धातुएं, सीमेंट, मृदा धातुओं, खनिज तेल, पेट्रोल, अयस्क, चट्टानों के विश्लेषण में भी EDTA का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है
प्रच्छादक के रूप में। कई आयनों के विश्लेषण में कुछ धातुएं बाधा उत्पन्न करती है, अतः इन धातुओं को EDTA द्वारा दूर किया जा सकता है। उदाहरणार्थ मिश्र धातुओं में एंटीमनी को हम पॉलिरोग्राफिक विश्लेषण में EDTA तांबे को प्रच्छादित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि EDTA के बहुत सारे यूजेस हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।